गुड मॉर्निंग। मैं प्रिंस गुरुदेव बिना एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आपकी बीएड की जो बहुत परीक्षा जो है, बीएड का प्रवेश परीक्षा बिहार का जो आने वाला है, 8 तारीख को परीक्षा है आपकी। तो देखेंगे आप बीएड का परीक्षा सेंटर पे जाने से पहले इन 24 प्रश्नों को आप देख लीजिए। इसमें से 2-3 प्रश्न एकदम फिक्स है। 24 प्रश्न बिना देखे इस आप सेंटर पे नहीं जाए, है ना। और जब देखने जा रहे हैं तो सबसे पहले देखने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस 24 वीडियो कंफर्म है कि आप में से 1-2 प्रश्न जरूर आएगा। और थोड़ी एकदम पूरा एकदम 1 से लेकर 24 नंबर तक पूरे वीडियो को देखेंगे आप, एक एक प्रश्न को देखेंगे, बहुत आसान। और इसमें से 1-2 प्रश्न रहेंगे देख बंदर वाला, हर प्रकार के प्रश्न है। जैसे आप यहां से देख रहे हैं कि गणितीय तर्क शक्ति, मैथमेटिकल रीजनिंग, बहुत कठिन प्रश्नों का समावेश है इसमें। बहुत सारे कठिन प्रश्न है, फिर भी ये बहुत आसान तरीके से मैं बताऊंगा। और सेंटर पे जाने से पहले इस वीडियो को जरूर बैठ के देखेंगे आप। जैसे ही देखेंगे आपको लगेगा 2-3 प्रश्न इसमें से फिक्स है कि आएगा। इसलिए जाने से पहले देखेंगे कि इसमें पहला प्रश्न है कि कितनी मछलियां, देखेंगे प्रश्न बहुत आसान प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है, देख के छोड़ेंगे नहीं आप। देखेंगे करे कितनी मछलियां कम से कम संख्या में एक फॉर्मेशन बनाकर तैर सकती हैं यदि एक मछली के आगे 2 मछलियां हो। समझेंगे प्रश्न क्या है कि कितनी मछलियां कम से कम संख्या में एक फॉर्मेशन बनाकर तैर सकती हैं यदि एक मछली के आगे 2 मछलियां हो और एक मछली के पीछे 2 मछलियां हो और 2 मछलियों के बीच में एक मछली हो। तो इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए कितनी आसान से बन सकता है। सबसे पहला देखिए, यदि एक मछली के आगे 2 मछलियां हो तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, देखेंगे एक मछली यहां पे पहले कीजिए, फिर इसके आगे एक मछली कीजिए यहां, फिर इसके आगे एक मछली कीजिए। क्यों? इसलिए कि प्रश्न में बाबू बोला कि एक मछली के आगे 2 मछलियां हैं, तो एक मछली हो गए और इस एक मछली के आगे भी 2 मछली हैं। तो एक मछली के आगे मैंने क्या कर दिया, 2 मछली कर दिया। अब आगे कंडीशन कर, एक मछली के पीछे 2 मछली हो, देखो तो एक मछली, इसके पीछे भी 2 मछली आ गए, फिर कह रहे 2 मछलियों के बीच में भी एक मछली, देखिए 2 मछलियों के बीच में भी एक मछली आ गए, है ना। तो कह रहा है प्रश्न में कह रहा है कि कम से कम संख्या में, यानी कम से कम मछलियों की संख्या, अधिक से अधिक नहीं, अधिक से अधिक तो बहुत सारी हो सकती है। इसमें पूछ रहा है कम से कम मछलियों की संख्या कितनी होगी, तो कम से कम मछलियों की संख्या कितनी जा रही है आपकी, 3। तो देखेंगे यहां ऑप्शन में दिया हुआ है कितना, 3। प्रश्न को जरूर देखेंगे, बीएड के एग्जाम्स में जरूर आने वाला 1 से 2 प्रश्न जरूर ही आएगा, एकदम कंफर्म। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह हम लोग बीएड से लेकर रिलेटेड, डीएलएड से रिलेटेड अभी हम लोग सीटेट का भी क्लास लेने जा रहे हैं, क्योंकि बीएड जैसे ही आप एग्जाम देंगे, इंट्रेंस की प्रवेश परीक्षा देंगे और जब कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो आपको सीटेट की भी जुलाई की तैयारी करनी पड़ेगी। और हमारी सीटेट क्लास भी शुरू हो चुकी है 3 बजे से, एकदम यूट्यूब पे। जिस तरह से हम लोग ऑफलाइन क्लासेज में 3 से 5 पढ़ाते हैं, उसी तरह सेम जो चीज़ पढ़ाते हैं वही चीज़ आपको ऑनलाइन क्लास में भी डाल देते हैं यूट्यूब पे 3 बजे से 5 बजे तक। एक 3 बजे वीडियो जाती है और एक 4 बजे वीडियो जाती है। तो देखेंगे अगला प्रश्न, जो अगला प्रश्न है कि कितने, देखिए बंदर वाला प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है? बंदर वाला। बंदर जो चिकना खूंटा पे चढ़ता है और बार बार चढ़ता है और बार बार गिरता है। देखेंगे प्रश्न है कि कितने समय में एक बंदर 60 फीट लंबे पेड़ के शीर्ष को छू लेगा। समझेंगे कितने समय में एक बंदर 60 फीट लंबे पेड़ के शीर्ष माने शिखर को छू लेगा यदि वह 1 सेकेंड में 3 फीट उछलता है और तुरंत ही 2 फीट गिर जाता है। यानी जो खंबा है, जो पेड़ है वो चिकना है, वो 3 फीट क्या करता है, वो चढ़ता है। अब जैसे ही फिर दूसरी बार बाबू एक बार जंप में 3 फीट चढ़ा, फिर जैसे ही दूसरी बार में वो जंप लगाने की कोशिश करता है तो बैक हो जाता है और कहां चल जाता है, फिर 2 फीट नीचे चल जाता है। तो इस प्रश्न में बनाने से पहले देखेंगे कि कैसे बनाएंगे इस प्रश्न को, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा मैं। अच्छा एक चीज देखिए, एक बंदर जो है खंबा पे वो चढ़ रहा है, मान लीजिए कि ये पेड़ है, आपका पेड़ है। अच्छा तो उस टोटल कितने फीट लंबा है? ये 60 फीट लंबा है। समझने की कोशिश करें, कितने फीट लंबा है? 60 फीट लंबा है। अच्छा 60 फीट लंबा जब पेड़ है, उस बंदर को चढ़ने में कितने फीट तक संघर्ष करनी पड़ेगी? क्योंकि ध्यान रखेंगे जो ये 3 फीट है बच्चों, 3 फीट, समझेंगे 3 फीट,
जो ये अंतिम जो 3 फीट जो है, अंतिम 3 फीट जैसे ही छलांग लगाएगा, अंतिम तीसरका फीट, अंतिम लास्ट में जो जैसे तीसरका फीट छलांग लगाएगा तो ऑटोमेटिक मान लीजिए कि यहां तक टोटल उसकी 57 फीट होती है, 57 फीट। और जैसे ही अंतिम 3 फीट छलांग लगाएगा बाबू तो सीधे कहां पहुंच जाएगा, इसके टॉप पे। जब क्या उस खंबे के टॉप पे पहुंच जाएगा, जब खंबे के टॉप पे पहुंच जाएगा तो क्या वो बंदर गिरेगा? नहीं गिरेगा। यानी बंदर जैसे ही अंतिम 3 फीट जाएगा तो वहां गिरने की चांस नहीं है, क्योंकि अपने टॉप पे पहुंच गया, नहीं सफल हो गया, वो जहां उसको पहुंचनी थी वहां वो पहुंच गया। तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि बंदर को संघर्ष कितना करनी है, मात्र 57 फीट तक। इस बंदर को अपने सफलता को पाने के लिए मात्र संघर्ष कितनी करनी है, 57। जैसे ही 57 पे पहुंचेगा तो जैसे यहां से छलांग लगता अंतिम 3 फीट में सीधे टॉप पे पहुंच जाएगा। तो जब भी प्रश्न को बनाएंगे तो सबसे पढ़ लेंगे कि बंदर को संघर्ष कितनी देर करनी है। तो बंदर को संघर्ष कितने मीटर तक करनी है, तो 60 फीट ये टोटल लंबाई है। और देखेंगे कि उछल कितना रहा है, तो उछल कितना रहा है 3 फीट, तो 60 में से 3 घटा देंगे, कितना 57 फीट तक संघर्ष करना है। तो बनाएंगे कैसे, समझेंगे। वो जो बंदर है 1 सेकेंड में कितना फीट ऊपर जाता है, देखेंगे 3 फीट ऊपर जाता है, 3 फीट ऊपर, ये ऊपर का साइन है। फिर उसी सेकेंड में क्या करता है, उसी उतना ही देर में तुरंत ही, कभी कभी बोलेगा कि पहला सेकेंड में 3 फीट जाता है, दूसरा का सेकेंड में 2 फीट नीचे गिर, नहीं कह रहा है कि नहीं, वो एक ही सेकेंड में तुरंत ऊपर जाता है फिर तुरंत नीचे गिर जाता है। देखेंगे तो फिर 2 फीट नीचे आ जाता है, 2 फीट नीचे आ जाता है। तो एक चीज बताइए कि टोटल 1 सेकेंड का उसका परिणाम क्या रहा है, 1 सेकेंड का परिणाम यानी रिजल्ट क्या आ रहा है। 1 सेकेंड जो संघर्ष किया, जो मेहनत किया, उसका रिजल्ट क्या रहा है कि 3 फीट चढ़ा और 2 फीट गिरा। इसका मतलब वो टोटल 1 फीट क्या किया, ऊपर चढ़ा, 1 फीट मात्र ऊपर जा रहा है। और देखेंगे उस बंदर को संघर्ष कितना देर कितना करना है, यहां पहले संघर्ष भी निकालेंगे कि संघर्ष कितना का, तो टोटल 60 फीट है और 3 फीट उछलता है, यानी टोटल 57 फीट तक, ये टोटल 57 फीट तक उसको क्या करना है, संघर्ष करना है। तो देखेंगे यदि 1 फीट जाने के लिए, 1 फीट ऊपर बढ़ने के लिए उसको 1 सेकेंड का समय लग रहा है, तो बाबू 57 फीट ऊपर जाने के लिए उसको कितना समय लगेगा, 57 सेकेंड लगेगा। समझेंगे, 57 सेकेंड लगेगा। अच्छा, जैसे ही अगला जो सेकेंड आएगा, बात समझेंगे, जैसे ही 57 सेकेंड में 57 फीट चढ़ गया, जैसे ही अगला जो सेकेंड 1 सेकेंड और आएगा तो अगला सेकेंड में मुझे कितना फीट ऊपर जाएगा, 3 फीट। जैसे ही 3 फीट ऊपर जाएगा, देखेंगे यहां, जैसे ही यहां पे देखेंगे, थोड़ा सा और मैं ऊपर कर रहा हूं, जैसे ही अगला सेकेंड में ये 3 फीट ऊपर जाएगा बाबू, जैसे ही 3 फीट ऊपर जाएगा तो देखेंगे 57 3 कितना हो गया, 60 फीट। और जैसे ही 1 सेकेंड में तीसरका फीट 3 फीट ऊपर जाएगा तो 57 और 3 60 हो जाएगा। और जैसे 60 फीट तो उसको जाना ही था, जैसे ऊपर टॉप पे पहुंचेगा तो फिर नीचे गिरेगा नहीं। ठीक है, तो 57 देखेंगे, 57 और 1 कितना हो गया, 58 सेकेंड। यानी टोटल उसको कितना सेकेंड समय लगेगा, 58। यानी 58 सेकेंड में वो टोटल कितनी फीट की दूरी तय करेगी, 60 फीट। यानी हमारा जो आंसर जाएगा वो कितना जाएगा, 58 सेकेंड। देखेंगे इसके आगे एक और प्रश्न है, फिर हम आपको रिवीजन भी कराते हैं कैसे देखेंगे इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है बच्चों, देखिए कि ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 58 सेकेंड ऑप्शन दिया, यानी आंसर हमारी कितनी हो जाएगी, 58 सेकेंड। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न से और क्लियर होगा। देखेंगे जो अगला प्रश्न देखेंगे यहां दिया हुआ है, अगला प्रश्न कि कह रहे कि बंदर 12 मीटर ऊंचे चिकने खंबे पर चढ़ता है। कितना मीटर है टोटल, 12 मीटर। वह पहले मिनट में 2 मीटर ऊपर जाता है और अगला मिनट में ना कि उस मिनट में 1 मीटर नीचे फिसल जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस बंदर की संघर्ष कितना पे है, संघर्ष कितना मीटर, चूंकि टोटल 12 मीटर है और 12 मीटर में से चूंकि अंतिम जो मिनट होगा, उस मिनट में जैसे ही जंप लगाएगा 2 मीटर तो एकदम टॉप पे पहुंच जाएगा, तो वहां पे वो गिरने का चांस उसका बनता ही नहीं है। क्लियर। जब वो गिरेगा नहीं तो इसका मतलब है कि टोटल संघर्ष कितना है उसका, मात्र 8 मीटर पे।
यानी संघर्ष चढ़ने के लिए कितना करना है, मात्र 8 मीटर पे संघर्ष करना है। उसके बाद तो जैसे ही 8 मीटर के बाद उछलेगा, जंप लगाएगा, तो 2 मीटर, इवन एक जंप में वो 2 मीटर जाता है, तो जैसे ही 8 मीटर के बाद जो 2 मीटर छलांग लगाए तो टॉप पे पहुंच जाए, और जैसे ही टॉप पे पहुंचेगा तो उसकी संघर्ष की कहानी खत्म, सफल हो जाएगा। तो देखेंगे यहां, अब यहां से हम लोग लिखेंगे कैसे कि देखेंगे 1 मिनट में, 1 मिनट है ये, जब वो 1 मिनट में 2 मीटर ऊपर जाता है, फिर जो है अगला जो मिनट है, देखेंगे ये, देखेंगे ये 1 मिनट जो है, देखेंगे फिर ये दूसरा, आप इसको कह सकते हैं इस तरीके से, इसको ऐसा कह सकते हैं कि फर्स्ट मिनट में 2 मीटर ऊपर जाता है, फिर सेकेंड मिनट में वो 1 मीटर जो है नीचे आता है, 1 मीटर नीचे आता है। तो जैसे ही नीचे आता है तो देखेंगे जो लिखने का लूर वो सब दुख दुई हो, देखिए प्लस का मतलब होता है ऊपर जाता है और माइनस का मतलब नीचे आता है। एरो का साइन नीचे भी दिखा रहा है, नीचे की तरफ गिर जाता है और ऊपर चला जाता है। इसका मतलब वो 2 मिनट का उसका रिजल्ट क्या रह रहा है, तो 2 मिनट का उसका रिजल्ट क्या रहा है कि 2 मीटर ऊपर चढ़ा, फिर 1 मीटर नीचे खसक गया। इसका मतलब टोटल 1 मीटर ऊपर जाने का रिजल्ट रहा उसका, यानी 2 मिनट में कितना जाएगा ऊपर, हो मात्र 1 मीटर ऊपर जा रहा है। अच्छा, हमको जाना टोटल कितना, संघर्ष उसकी है कितनी, 8 मीटर। जब उसकी संघर्ष 8 मीटर है बच्चों, देखेंगे संघर्ष 8 मिनट, तो 1 मीटर ऊपर जाने के लिए कितना समय ले रहा है, 2 मिनट। तो 8 मीटर ऊपर जाने के लिए देखेंगे, 8 मीटर जाने के लिए कितना लगेगा, 1 मीटर जाने के लिए 2 मिनट, तो 8 मीटर ऊपर जाने के लिए 8 गुने कितना, 2 हो जाएगा, यानी 8 दूनी 16 मिनट हो जाएगा। ठीक है, ये 16 मिनट कितना, 16 मिनट हो गया। देखेंगे हम लोगों ने कहीं गलत मिस कर रहे हैं। गलत क्या मिस कर रहे हैं बच्चों, कि 12 मीटर था और 12 में से जब 2 माइनस करेंगे तो यहां कितनी होगी बाबू, 10 होगी, सॉरी 10 होगी। तो 10 जब होगी तो यहां पे कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ये 10 मीटर की यानी संघर्ष उसका कितना रहेगा, 10 मीटर। तो 10 मीटर जाने के लिए वो क्या करेगा, 10 दूनी 20। देखेंगे आप, ये 10 मीटर है, तो 10 मीटर जाने के लिए उसने क्या करेंगे, 10 गुने 2, यानी टोटल कितनी आ जाएगी, 20 मिनट, यानी टोटल 20 मिनट लगेगा। और जो अगला जो मिनट होगा, जैसे ही अगला मिनट में वो जंप लगाएगा, यानी जैसे ही अगला मीटर में वो जंप लगाएगा, यानी अगला 1 मिनट में जैसे ही जंप लगाएगा तो कितना जाएगा, 2 मीटर जाएगा। कितना मीटर जाएगा, 2 मीटर ऊपर जाएगा। तो देखेंगे टोटल यहां से टोटल 2 जैसे जाएंगे तो टोटली कितना हो जाएगा, 12 मीटर हो जाएगा। कितना बच्चों हो जाएगा, देखेंगे ये 12 मीटर हो जाएगा। और 12 मीटर जाने के लिए टोटल कितना समय लिया उसने, 21 मिनट। ठीक है, यानी टोटल 21 मिनट लगा कितना जाने के लिए, 12 मीटर, 21 मिनट, 21 मिनट आंसर हो जाए। देखेंगे दिया भी होगा आपके ऑप्शन में, यहां दिया होगा। देखेंगे ये प्रश्न को आप बिना कॉपी और कलम के भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे जरा समझेंगे मेरी बातों को। देखेंगे सबसे पहले प्रश्न को क्या करना है बंदर वाला में, कि उसको सबसे पहले 2 चीजों को देखनी है कि उस संघर्ष कितना पे कर रहा है। तो जब भी हम लोग संघर्ष निकालेंगे तो बस उसमें करना क्या है कि देखेंगे कितना मीटर बाबू, एक मिनट में चढ़ता कितना मीटर है, 2 मीटर। जितना चढ़ता है उसको क्या करेंगे कि टोटल लंबाई से पहले माइनस कर लेंगे। तो 12 मीटर चढ़ना है, उसको ऊंचाई है टोटल, उसमें से 2 मीटर माइनस कर लेंगे तो बच कितना गया, 10। टोटल उस संघर्ष कितना देर करना है, 10 मीटर। उसके बाद तो जैसे ही 2 मीटर छलांग लगाएगा वो अपने टॉप पे पहुंच जाएगा, तो वहां संघर्ष नहीं करना है, सीधे संघर्ष कितना, 10 मीटर। अब देखिए कि 1 मिनट में वो 2 मीटर ऊपर जाता है और अगले मिनट में 1 मीटर नीचे आता है। इसका मतलब 2 मिनट में वो कितना मीटर जाता है ऊपर, मात्र 1 मीटर। तो देखेंगे कि जब 2 मिनट में 1 मीटर जाता है तो 10 मीटर जाने के लिए कितना समय लगेगा, 20 मिनट, 10 दूनी 20, यानी 1 मीटर जाने के लिए 2 मिनट समय लेता है, तो 10 मीटर जाने के लिए 20। और अगला जो मिनट आएगा, अगला मिनट में उसी 2 मीटर ऊपर चढ़ जाएगा। तो हमारा 10 मीटर पहले था, 2 मीटर और चढ़ गया, यानी 12 मीटर भी दूरी हो गया। और 20 मिनट पहले दूरी समय था और 1 मिनट और हो गया, कितना मीटर हो गया, कितना मिनट हो गया, 21 मिनट हो गया। क्लियर। तो इस चीज को देखेंगे कि आप आराम से
बहुत इजी वे में आप मुजबानी बना सकते हैं, बिना कॉपी कलम के इस प्रश्न को बना सकते हैं। इसके पहले वाले प्रश्न को भी हम लोग कोशिश करते हैं कि देखें कि कितना इजी में बिना पेन कॉपी का बनेगा। कह रहा है कितने समय में एक बंदर जो है 60 फीट लंबे पेड़ के शीर्ष को छू लेगा यदि वह 1 सेकेंड में 3 फीट उछलता और तुरंत 2 फीट गिर जाता है। तो देखेंगे 1 सेकेंड में 3 फीट ऊपर गया और 2 फीट नीचे आया, यानी 1 सेकेंड में जा कितना रहा है, हकीकत में गया 3 मीटर, लेकिन फिर 2 मीटर नीचे खसक गया, इसका मतलब 1 मीटर जा रहा है। तो 1 मीटर जाने के लिए 1 सेकेंड समय ले रहा है। तो संघर्ष कितना है, 60 में से 3 पहले घटा लेंगे, 60 में से 3 गया 57, यानी 1 मीटर जाने के लिए 1 सेकेंड, तो 57 मीटर जाने के लिए 57 सेकेंड, और अगला 1 सेकेंड और लेगा और 3 मीटर ऊपर चल जाएगा, तो 57 3 60 हो जाएगा, और ये और सेकेंड कितना हो जाएगा, 57 और 1 58 सेकेंड हो जाएगा। एकदम ये बिना कॉपी कलम के बनेगा। बस एक बार ध्यान रखेंगे कि जब दिया रहेगा जो पहला उछाल दिया रहेगा उसको क्या करेंगे, हमारी ओरिजिनल जो लंबाई टोटल लंबाई में से इसको माइनस कर लेंगे और वहीं से संघर्ष की कहानी निकालेंगे। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखेंगे। अगला जो प्रश्न है बाबू, करे कुछ संतरे जो हैं 40 बच्चों के बीच बराबर बांटे गए। यदि 20 बच्चे अधिक होते तो प्रत्येक बच्चे को 5 संतरे कम मिलते। समझने की कोशिश करना है, बहुत अच्छा प्रश्न है, समझने की कोशिश करेंगे। करें कि 20 बच्चे अधिक होते, तो 20 बच्चे जब अधिक होते इसका मतलब पहले कितना है, 40। पहले कितना है, पहले था 40, बाद में और कितने आए कितना, शामिल कितने हुए, 20। तो बाद में हो कितने गए टोटल, देखेंगे 40 और 20 60 हो गए। ठीक है, संतरे को जो है 40 बच्चों के बीच में बांटना था, लेकिन अचानक जो है 20 बच्चा क्या हो गया, अतिरिक्त हो गया। तो पहले संख्या 40 थी, अब संख्या कितनी हो गई, 60 हो गई। जैसे ही 60 हुई तो सबके बीच में बराबर बराबर संतरा बांटा गया। तो बराबर बराबर बांटने के चक्कर में सभी को 5-5 संतरे कम हो गए। जब 5-5 संतरे कम हुए तो बताइए कितने बच्चों को कम हुए, सबको, यानी सब कितने हैं टोटल, 60। समझेंगे, इस 20 बच्चों के आने से टोटल संतरों की कमी कितनी हुई, तो सभी बच्चों को, सिर्फ 20 बच्चों को नहीं, इस 20 बच्चों, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में 2 किलो मटन बनता है और खाने वाले मान लीजिए कि 10 आदमी है। समझेंगे, तो मान लीजिए कि अगर 2 किलो मटन में 2 किलो मीट की पीस 60 पीस आता है, आप एक्चुअल काउंट करके देख लेंगे। अगर 2 केजी में 60 पीस आता है और 10 आदमी को खाना है तो कितने आएंगे, एक आदमी के हिस्से में 6 हिस्सा आएंगे। समझेंगे बात को? ठीक है, अगर मान लीजिए कि 2 को दोस्त आपके अचानक बढ़ गए तो कितने हो गए टोटल, 12 हो गए। जैसे 12 होंगे तो सबके हिस्सा में, चूंकि मीट तो उतना ही रहा, बस संख्या बढ़ गई, 2 दोस्त और आ गए आपके। अचानक कोई 2 अतिथि है, 2 गेस्ट आपके घर में आ जा रहे हैं, तो भूख कितने गए, 12, पीस कितने थे 60, अब कितने सबके हिस्से से आ गए, 5-5 हिस्से आ गए। बढ़े 2, लेकिन सबके हिस्से से कितना, 1-1 कम हो गया, 1-1 कम हो गया। ठीक है, उसी तरह से ये बच्चे तो बढ़े 20, लेकिन सबके हिस्से से कितना कम कम हो गया, 5-5। इसका मतलब टोटल कमी कितनी हो गई, 60 गुने 5 = 300 संतरा कम हो गए, 300 संतरा कम हो गए। तो इसको बनाएंगे कैसे, बिना कॉपी और कलम के भी आराम से बना सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि जब 20 बच्चे जब बढ़े, देखेंगे जैसे 20 बच्चे बढ़े तो 300 संतरा की कमी हो गई। कितनी की कमी हो गई, 300 संतरा की, 300 संतरा की कमी हो गई। तो ऑटोमेटिक है बाबू, जब 20, इसका मतलब 20 बच्चे 300 संतरा के बराबर थे, तो यहां पे करे तो पहले, इसका मतलब प्रारंभ में बांटे गए संतरों की संख्या कितनी थी, प्रारंभ में कितने बच्चे थे, 40, तो 20 बच्चे बराबर 300, तो 40 बच्चे बराबर कितना, जैसे 40 बच्चे होते तो ये देखेंगे इसका क्या है, 2 गुना है, ये भी इसका कितना हो जाएगा, 2 गुना, तो 3 दूनी कितनी संतरा, 600 संतरा, 600 संतरा हो गए। देखेंगे, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को बिल्कुल देखिए। तो कितने हो गए संतरा, टोटल 600 संतरा हो गए। जैसे 20 बच्चे, अगर मान लीजिए आप कहते हैं सर कि ये तो मल्टीपल में है, अगर 20 के पहाड़ा में है तो आप आसानी से निकाल दिए।
लेकिन यदि यहाँ पे मान ली 30 होता, यहाँ 35 होता तो कैसे निकालते? तो बिल्कुल निकालते। कैसे निकालते जरा समझिए। अगर मान लीजिए कि यहाँ 20 को बच्चे जो हैं, 20 जो चाइल्ड हैं, इनके इज इक्वल टू कितने हैं? 300 ऑरेंज हो गए, 300 ऑरेंज हो जाते, तो एक चाइल्ड बराबर निकाल लीजिए। एक चाइल्ड का बराबर कितना हो गया? 300 बटा 20, कैंसिल करेंगे कितनी आ गई? 15। अब यहाँ पे 30 रहे, 35 रहे, जो भी चीज रहेगा, कुछ भी रहेगा, अगर 45 चाइल्ड भी रहेगा तो 45 में आप 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी एक का वैल्यू निकल गया तो आप कुछ भी आए उसमें 15 से गुना कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे क्या था? बहुत आसान था कि जब ये मुजबानी बनने वाला था। कैसे बनने वाला था? बिना पेन कॉपी का बनने वाला था कि देख रहे हैं कि 20 बच्चों की बढ़ने की वजह से सभी को 5-5 संतरे कम मिले। कितने लोगों को कम मिले? 40 20 60 आदमी को 5-5 संतरे कम मिले। तो 60 बच्चों का 300 संतरा कम मिला। जैसे ही 300 संतरा कम मिला तो क्यों 300 संतरा कम मिले? इसलिए कि 20 बच्चे बढ़े थे, तो 20 बराबर 300, तो 40 बराबर, ये दोगुना तो ये भी दोगुना, 600 संतरे। क्लियर? तो कितने संतरे हो गए हमारे? 600 संतरे आंसर हो गए। देखेंगे ऑप्शन में दिए होंगे 600 संतरे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है देखेंगे बच्चों, यह बहुत अच्छा प्रश्न है। एक बस पुरुषों तथा उनकी आधी संख्या के बराबर महिलाओं को लेकर दिल्ली से चलती है। कहां से चलती है? दिल्ली से चलती है। एक बस पुरुष तथा उनकी आधी संख्या के बराबर, समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। एक बस जो है, मान लीजिए कि यहां मेल लिख दिया और मैंने यहां फीमेल लिख दिया, ठीक है। कह रहा है कि जितने पुरुष हैं उनकी आधी संख्या में, यानी मान लीजिए कि अगर फीमेल 1 है तो मेल 2 है। ये आपका कौन सा वैल्यू हुआ बाबू? रेशियो, यानी अनुपातिक वैल्यू हुआ। अगर इसको ओरिजिनल में बदलने के लिए, जब भी अनुपात में कोई मान दिया रहता है तो उसको ओरिजिनल में बदलने के लिए किसी अनुपातिक राशि से गुना की जाती है। तो माना कि अनुपातिक राशि x है, तो ये 1 है, 2x हो जाएगा, ये 1x हो जाएगा। क्लियर? अब कह रहा है कि मेरठ पहुंचने पर, समझेंगे आप, कि जब ये मेरठ पहुंच रहा है तो 10 पुरुष उतर जाते हैं। पुरुष टोटल ओरिजिनल में थे कितने? 2x, तो उतर कितना जाते हैं? 2x माइनस 10। जितने 2x थे उसमें से 10 उतर जाते हैं। 5 महिलाएं सवार हो जाती हैं। महिला पहले से कितनी थी? 1x, और इसमें 5 क्या हो जाती हैं? सवार हो जाती हैं। अब बस में पुरुषों तथा महिला जैसे ही 10 उतरे और 5 चढ़े तो इनमें संख्या क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। अब वैल्यू कर लीजिए, इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। 1x इधर प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस में। तो 2x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा? 1x। और 10 माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, 10 और 5 कितना हो जाएगा? 15। यानी 1x का वैल्यू जो है वो कितना हो गया? 15। यानी x की वैल्यू आ गई 15। अब कह रहा है कि प्रारंभ में दिल्ली में कुल कितने व्यक्ति यात्री जो बस में सवार हुए थे? तो देखेंगे कितने सवार हुए थे? 2x महिला, 2x पुरुष और 1x महिला। तो टोटल कितने हो गए थे? 3x हो गए थे। कितने? तो यही 3x निकाल लीजिए, तो 3 गुने कितना हो जाएगा? 15। यानी आंसर कितनी आ जाएगी आपकी? 45। कितनी हो गई? 45। क्लियर? कभी प्रश्न को ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत आसान से बनाना है और बनाएंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखेंगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप वीडियो को पॉज कर करके देखेंगे। देखेंगे अगला, एक स्ट्रीट लाइट के सभी, कह रहा है कि एक स्ट्रीट लाइट के सभी पोल सीधी पंक्ति में 50 मीटर के अंतराल से गाड़े गए। अच्छा, मान लीजिए कि एक पोल जो है यहां है, ठीक है, फिर दूसरा पोल है। मान लीजिए कि एक पोल है, फिर ये दूसरा पोल है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 50 मीटर। समझने की कोशिश करेंगे। यानी दो पोल की दूरी कितनी है? 50 मीटर। 2 पोल की दूरी 50 मीटर। देखेंगे फिर तीसरी पोल आएगी तो फिर यहां से 50 मीटर। टोटल कितनी हो जाएगी? पहला से तीसरी के बीच की दूरी निकालेंगे तो कितनी की? 50 50 कितना बार? 2 बार। समझने की कोशिश करेंगे। 3 पोल निकालेंगे तो 50 50 कितना बार आया? 2 बार। यानी 2 गुने 50 इज इक्वल टू 100 मीटर। अगर उसी तरह से मैं एक और पोल लेता हूं तो देखेंगे अभी कितना होगा? 50 मीटर। जैसे ही मैं देखेंगे 1 2 3 4 पोल लिया
तो जैसे यहां से 4 पोल यदि मैं लेता हूं तो 4 पोल बराबर कितना, को 50 आया, देखेंगे को 50 आया, 1 2 3 50 आया, तो 3 गुने 50, ठीक है, यानी कितना हो गया 150 मीटर। तो सेम उसी तरह से कह रहा है कि 9वें पोल के बीच की दूरी कितनी होगी, तो यहां से निकाल लीजिए 9वां जैसे पोल निकालेंगे तो 9वां पोल हो गया। देखिए जब 2 था तो 1 को 50, 3 था तो 2 को 50, 4 था तो 3 को 50, यानी जितना पोल है उससे 1 कम हो रहा है, इसका मतलब 9वां पोल है तो 9 से 1 कम हो जाएगा, कितना 8 गो पोल हो जाए, यानी 8 गुने 50, 8 5 40, 400 मीटर। कितनी आंसर हो जाएगी, 400 मीटर आंसर हो जाएगी। यानी इस प्रश्न को अगर HPI से बनाते हैं ना तो बहुत आसान है। देखेंगे जब भी पोल दे, स्ट्रीट लाइट दे, खंबा दे, पेड़ दे, मान लीजिए पंक्ति में दे देता है कि पेड़ जो हम लगा रहे हैं 50-50 मीटर की दूरी पर, 10-10 मीटर की, तो कुछ नहीं करना है, जितने पहला से जितने पेड़ की बीच की दूरी पूछे ना, अगर 9 पूछता है तो 9 में से 1 घटा दें, 9 में से 1 घटा दें और जितनी दूरी दी गई है उसमें मल्टीप्लाई कर दें, 8 गुने 50 इज इक्वल टू 400 मीटर। जैसे मान लीजिए कि कोई एक क्वेश्चन दे देता है कि कुछ पेड़ जो है वो 20-20 मीटर के पे गाड़े गए, 20-20 मीटर की दूरी पे गाड़े गए, कितने मीटर पे, 20-20 मीटर पे गाड़े गए, और सबके टोटल मान पूछ रहा है कि 20वां पेड़ की दूरी कितनी होगी, पहले पेड़ से 20वें पेड़ की दूरी कितनी होगी, तो 20 में से 1 घटा दीजिए, कितनी हो जाएगी 19, और 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 19 गुने 20, 19 दूनी 38, 380, ठीक है। इस तरह से चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखेंगे ये प्रश्न जो है अगर आप कॉन्सेप्ट से बनाते हैं तो ये बहुत बड़ा जाएगा, लेकिन आसान से बताते हैं, देखेंगे एकदम क्विक, जो आप 2-4-5 सेकंड में बना सकते हैं इसको भी, ठीक है। एक बस जब चली तो उसमें निश्चित संख्या में यात्री बैठे हुए थे। एक बस जब चली तो एक निश्चित संख्या में यात्री बैठे हुए थे। पहले स्टॉप पर बस से आधे यात्री उतर गए, समझेंगे, 35 यात्री बस में चढ़े। चलिए हम थोड़ा सा यहां से बनाते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। अगला पेज पे लेके चलते हैं कि यहां बनाइए सबसे पहले कि उतरे, चढ़े, और यहां लेके चलेंगे बचे, ठीक है। चलिए कैलकुलेशन करते हैं, समझेंगे। इस प्रश्न में क्या बोला कि एक बस जब चली तो उसमें निश्चित संख्या में यात्री बैठे, पहले स्टॉप पर बस से आधे यात्री उतर गए, यानी पहले फर्स्ट वाले से कितने, आधे, यानी 1 का 2 भाग उतर गए। चढ़े कितने, देखेंगे चढ़े कितने, 35 यात्री बस में चढ़े, कितने चढ़े, 35 यात्री बस में चढ़े, 35 यात्री चढ़े और ये उतरे। अच्छा अब देखेंगे नीचे वाला बाबू हमेशा जब आगे बढ़ेंगे आप तो नीचे वाला हमेशा टोटल होता है, नीचे अगर दिया तो नीचे वाला हमेशा टोटल होता है, भिन्न। हमारे फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करेंगे, फाउंडेशन बैच में इस तरह के भिन्न के बहुत सारे प्रश्न बताए होंगे, बहुत डीप में, चूंकि आपको बीएड के एंट्रेंस देने जाना है तो कहीं ना कहीं उतना समय नहीं लेंगे, बस आप थोड़ा थोड़ा समझ लें कि नीचे वाला हमेशा टोटल होता है और ऊपर वाला वही चीज होता है जो चीज लिखा है। तो ये क्या है, उतरने का है, इसका मतलब ये वाला उतरा हुआ भाग है। और टोटल कितने, इसका मतलब कि टोटल यात्रियों की संख्या 2 थी, जिसमें से 2, उसमें से 1 भाग क्या हुआ, उतर गए, तो बचे कितने, 1/2। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे 2/7 दिया रहता तो इसका मतलब टोटल यात्रियों की संख्या 7 थी, उसमें से उतरे कितने, 2, तो बचे कितने, 7 में से 2 गया 5 और 5/7, नीचे टोटल हमेशा रखेंगे। तो देखेंगे तो यहाँ पे बचे कितने, 1/2। फिर आगे समझें सेकेंड स्टॉप पे, जैसे सेकेंड स्टॉप पे हम आते हैं तो दूसरे स्टॉप पर 1/5 यात्री जो है उतर गए और 40 यात्री चढ़ गए। देखेंगे कितना, 1/5 उतरे, 1/5 उतरे, देखेंगे माइनस दिखाता है कि उतरे, और जो है देखेंगे कह रहा है कि 40 यात्री चढ़े, 40 यात्री चढ़ गए, प्लस दिखाता है चढ़ने का, तो बचे कितने, 5 में से 1 घटा देंगे, कितना, 4/5। अंतिम जो स्टॉप है देखेंगे, अंतिम स्टॉप में जो है उसमें 80 यात्री थे, टोटल कितने यात्री थे, और वह बिना रुके गंतव्य की ओर चलेगा। आरंभ में बस में कितने, इसका मतलब जो है जो अंतिम जो यात्री था, अंतिम यात्री जो कितने बचे थे, 80 बचे थे, देखेंगे 80 यात्री बचे थे, वो 80 यात्री क्या कर गए, यहां से उतर गए,
इन टोटल 80 यात्री यहां उतर गए। तो अब हमको प्रश्न में पूछ के आ रहा है कि प्रारंभ में बस में कितने यात्री थे, यानी ये दिया हुआ कौन ऐसा है, यहां पे दिया हुआ 80 क्या है, अंतिम वाला, यानी अंत में उतरे कितना 80, लेकिन अब पूछ रहा है कि शुरू में कितने यात्री चढ़े थे, यानी अंतिम 80 निकल गया, अब अंतिम से हमको शुरू में जाना है, यानी अंतिम हमको दिया हुआ, देखिए वैल्यू किसका दिया हुआ है, अंतिम का, और फिर हमको निकालना क्या है, शुरू वाला, यानी जाना कहाँ है, शुरू में जाना है। जैसे ही शुरू में जाएंगे तो देखेंगे हमेशा जो नीचे वाला दिया है ऊपर वाला निकालना है, तो नीचे से ऊपर जाना है तो उल्टा जाना है, तो उल्टा जाएंगे तो हर चीज को उल्टा करते जाएंगे। देखेंगे कैसे बनाएंगे इसको, एकदम इजी में बनते चला जाएगा। देखें कितनी आसान से बनाते हैं। देखेंगे इसमें क्या करेंगे बच्चों कि ये 80 दिया हुआ है और ये प्लस में 40 है तो इसको माइनस में, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहे हैं हम 40, और ये 4/5 है तो इसको उल्टा कर देंगे, 5/4 से गुना करेंगे। तो देखेंगे 80 में 40 घटाएंगे कितना आ जाएगा 40, और इसको 5/4 से गुना करेंगे तो 4 दहागे कितना हो जाएगा 50। फिर जो 50 बचा, फिर 50 में से 35 माइनस करेंगे, ठीक है, और जो 1/2 है उसको 2/1 कर देंगे, उल्टा करते चले जाएंगे। तो 50 में से 35 जाएगा 15, और 2 में गुना तो 15 दूनी कितनी आंसर आ जाएगी 30, और आरंभ में यही 30 आंसर था। देखेंगे आरंभ में 30 ऑप्शंस दिया होगा, यानी 30 आंसर आ गए। क्लियर, देखेंगे क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है कठिन प्रश्न है। एक फार्म में मुर्गियों एक फार्म पर मुर्गियों, गाय, बैल तथा उनकी देखभाल करने वाले हैं, ठीक है। देखेंगे एक फार्म पर मुर्गियों, गाय, बैल तथा उनकी देखभाल करने वाले टोटल 4 व्यक्ति, 4 प्रकार की संख्या बता रहा है कि मुर्गी हैं, गाय हैं, बैल हैं तथा उनकी देखभाल करने वाला आदमी है। उन सबके सिरों की संख्या जो है पैरों की संख्या से कितनी कम दी गई है, 69 कम दी गई है। आगे जो बोल रहा है कि गायों की जो संख्या है, गायों की संख्या बैलों की संख्या से 2 गुनी है, 2 गुनी है। अब चले आगे बढ़ते, गायों की संख्या बैलों की संख्या से 2 गुनी है। अगर गाय को, और यहां मान लीजिए कि बैल है, तो बैल को यदि x मानते हैं तो गाय कितनी हो जाएगी 2x। क्यों? इसलिए कि दिया हुआ है कि गायों की संख्या बैलों की संख्या से क्या है 2 गुनी है। जब 2 गुनी है इसका मतलब बैल अगर x है तो गाय कितना हो जाएगी 2x। फिर आगे दिया है कि गायों और मुर्गियों की संख्या एक सी है, यानी जितनी गाय है उतनी ही मुर्गी है। समझने की कोशिश करेंगे, यानी जितनी गाय दी गई है उतनी ही मुर्गी भी दी गई है, यानी मुर्गी भी कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी। फिर आगे जो प्रश्न में दिया हुआ है कि 10 पक्षी एवं पशुओं की देखभाल करने वाला व्यक्ति कितना है, मात्र 1 है। देखेंगे इसका मतलब है कि 10 है कि जितने मुर्गी, गाय, बैल है, सभी जो पशु पक्षी हैं उसमें से 10 को पशु पक्षी को देखने वाला मात्र 1 है। तो देखेंगे यहां से अगर हम आदमी निकालते हैं, आदमी की देखभाल करने वालों की संख्या, तो देखभाल करने वालों की संख्या जो है इन जितने भी हैं, जैसे 2x है मुर्गा और 2x है गाय और 1x जो है बैल है, इन सब का जो 10वां भाग है, इन सब का 10वां भाग क्या है, आदमी की संख्या है। यानी टोटल 20 होंगे तो 2 आदमी रखे गए होंगे। 30 को अगर जानवर होंगे तो कितने आदमी रखे गए हैं, मात्र 3 रखे। कैसे 3 आ रहा है, इसलिए 10 से 30 में भाग दे रहे हैं, तो भाग दे देंगे कितना, देखेंगे और इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 2 2 4 और 1 5x हो जाएगा, और 5x में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x/2 हो जाएगा। यानी आदमी की संख्या कितनी हो गई, x/2। अब आगे जो प्रश्न में दिया हुआ है समझने के लिए,
यदि मुर्गियों, गायों, बैलों तथा देखभाल करने वालों की संख्या का योग 50 से अधिक नहीं है, इसको कोई कंफ्यूज करने के लिए दिया, इसमें कोई जरूरत नहीं है। तो गायों की संख्या निकालनी है, यानी गायों की संख्या कब निकलेगी? 2x। तो जब 2x का मान कब निकलेगा? जब x का मान निकलेगा तो आराम से, जब जैसे x का मान निकलेगा तो गाय का भी सबका निकल जाएगा। तो सबसे पहले हमको x का मान निकालना होगा। देखेंगे एक जगह दिया हुआ है कि उन सबके सिरों की संख्या पैरों की संख्या से 69 कम है। उनके जो सिर हैं उनके पैरों की संख्या से कितना है देखेंगे। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अरे सिर किसका? सबका एक एक सिर होता है, जितने जानवर जितने आदमी सिर भी उतना ही, यानी जितनी संख्या है जानवरों और पशुओं की, आदमियों की उतनी ही सिर होंगे। तो देखेंगे अगर सिर निकालते हैं, यहां सिर की संख्या निकालें तो सिर टोटल कितना हो जाएगा? 2x, क्योंकि मुर्गी 2x है, गाय 2x है और बैल x है और आदमी की संख्या कितना है? x/2 है। सबका सिर निकालेंगे तो देखिए 2 2 4 और 1 5 और ये आधा हो गया, यानी 5.5 हो जाएगा ना लगभग। ये करेंगे ना 5.5 को क्या लिखते हैं? 11/2x। जोड़ के देखेंगे 11। पैर अगर निकालते हैं, पैरों की संख्या, तो देखेंगे पैर की संख्या कितने। अच्छा, मुर्गी के कितने पैर होते हैं? 2। और आदमी के भी कितने पैर होते हैं? 2। सबके 2। चलिए तो हम ऐसे कर लेते हैं कि 2, जैसे मुर्गी की पैरों की संख्या निकालेंगे, यहां अगर मुर्गी की पैरों की संख्या निकालेंगे तो 2 2 कितना हो जाएगा? 4x। और गाय के कितने होते हैं? 4 पैर होते हैं, तो 4 दूनी 8x। यहां से देखेंगे बैल के भी कितने पैर होते हैं? 4, तो 4x। यहां से आदमी के कितने पैर होते हैं? 2 होते हैं, तो x/2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना कैंसिल हो जाएगा। तो टोटल देखेंगे 8 4 12 4 16 ये कितने हो जाएंगे? 17x हो जाएंगे। कितने? 17। यानी 17x क्या हो गए? पैर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पैरों की संख्या 69 कम है। अब क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए, आपकी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लीजिए। जो पैर की संख्या जो 17x है, इससे ये 69 कम है। कौन? ये आपका सिर की संख्या 11/2 x। ठीक है, अब सॉल्यूशन कर लीजिए, देखिए बहुत आसान से बन जाएगा। 17x 11/2x प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, और ये 69 माइनस में है, ये प्लस में हो जाएगा जाकर। आज 17 में से 11.5 घटा 17 में से 5.5 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 11.5 कितना होना चाहिए? 11.5 होना चाहिए, या ऐसे कर लिए 11 17 दूनी 34, 34 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना हो? बट्टा के जोड़ घटाव कर लीजिए ना। तो देखिए 2 का एलसीएम 2 और ये हो जाएगा 17 दूनी 34, 34 में से 11 जाएगा तो बचेगा कितना? 23, यानी 23x इज इक्वल टू 69। तो देखेंगे 23 से ये कितना मर्त में जाएगा? 3 मर्त में, और x का मान कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6। जैसे ही x का मान 6 हो जाएगा तो प्रश्न में जो चीज पूछा निकाल लीजिए। तो गायों की संख्या कितनी है? तो गायों की संख्या यहां कितना मैंने लिया था? 2x। तो 2x निकाल लीजिए। गाय बराबर क्या? ये 1.1 नहीं है, 11 है, वो डॉट चला गया, सॉरी। तो गाय हमारा इक्वल कितना हो गया? तो गाय की संख्या कितनी है? 2x है, तो 2x, तो 2 गुने 6 इज इक्वल टू कितनी आंसर हो जाएगी? 12। गायों की संख्या कितनी है? 12। देखेंगे यहां से दिया होगा कितना ऑप्शन दिया हुआ है? 12। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न की तरफ कि कह रहा है कि कुछ मित्र जो हैं, मित्रों ने मिलकर एक पिकनिक पर जाने की सोची तथा खाने पर 96 रुपया खर्च करने का प्लान बनाया, परंतु इनमें से 4 पिकनिक पर नहीं जा सके। परिणाम स्वरूप प्रत्येक को रुपया 4 अधिक देने पड़े। तो कितने लोग पिकनिक पर गए? कितने लोग पिकनिक पर गए? अच्छा, इस प्रश्न को देखिए क्या बोल रहा है कि पहले जो है इनमें से 4 पिकनिक पर नहीं जा सके, परिणाम स्वरूप प्रत्येक को 4 रुपया क्या करना पड़ा? अधिक देना पड़ा। 4 रुपया अधिक देना पड़ा। कब 4 नहीं गए तो कितने लोग पिकनिक पर गए? कितने लोग पिकनिक पर गए? इसका मतलब ये जो संख्या दिया गया है ऑप्शन, ये गए वाले का दिया हुआ है, शुरू वाले का नहीं, शुरू वाले का नहीं। अच्छा, अगर गए कितने? 8 16 12 24, इनमें से कोई एक गए। अच्छा, एब्सेंट कितने थे?
इनमें से 4 पिकनिक पर नहीं गए। जितना पहले जाने वाले थे उसमें से 4 एब्सेंट कर गए, तब इतना गए। इसका मतलब जो है प्रारंभ में कितने जाने वाले थे, प्रारंभ में अगर निकालेंगे तो इसके मतलब 8 अगर यदि अभी गए तो शुरू में कितने जाने वाले थे 12। यहां पे निकालते तो कितना होता, शुरू में कितने जाने वाले थे 20, समझेंगे। अगर इस शुरू में ये कितने जाने वाले थे 16 और शुरू में ये कितने जाने वाले थे 24। इसको ऑप्शन से डील कर लेंगे। अब कह रहा है कि कुछ मित्रों ने मिलकर पिकनिक पर जाने तक खाने पर 96 रुपया का खर्च करने का प्लान बनाया। कितना कितना का प्लान बनाया 96 रुपया का, ठीक है। परिणाम स्वरूप प्रत्येक को 4 अधिक देने पड़े। अच्छा, इस चीज को यहां भी ध्यान देना है कि जब बच्चे 4 पिकनिक पे नहीं गए तो 4 रुपये अधिक देने पड़ रहे हैं। कितने रुपए अधिक देने पड़ रहे हैं 4 रुपये अधिक देने पड़ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि पहले यदि 8 गए, कितने गए 8 गए, तो 8 गए तो इसका मतलब पहले कितने जाने वाले थे 12। तो देखेंगे कितना हो गया 12 8 कितना हो जाएगा 96। 12 8 कितना जा रहा है 96। यहां से देखेंगे जैसे ही 12 8 96 यहां, लेकिन यहां देखेंगे 16 दूनी 32 320 हो रहा है, जबकि आना कितना चाहिए था हमको 96। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। देखें ये 12 16 में मल्टीप्लाई करें कभी 96 नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा। 24 में 28 से गुना करेंगे, ये भी नहीं आएगा। लेकिन हमारा किससे आ रहा है, इससे आ रहा है, यानी आंसर हमारा क्या होना चाहिए ए। लेकिन अभी समझने की कोशिश करेंगे, अभी ये आंसर हम लोगों ने आंसर तो निकाले, लेकिन होगा कैसे। मान लीजिए कि जब 8 व्यक्ति गए तो 12 रुपया हिस्सा लगाना पड़ा, तब हमारा कितना रुपया हो गया। लेकिन यदि यही व्यक्ति जब बाबू 12 आदमी जाता, 4 आदमी एब्सेंट यहां नहीं होता, जब तो टोटल 12 आदमी जाता तब को रुपये हिस्सा लगाता 8 रुपये। जब 12 व्यक्ति जाता तो हिस्सा कितना लगाता 8 रुपये, तब भी आंसर कितना आता। पैसा उतना ही है, पैसा में कम बेस नहीं है, पैसा जितना रहने वाला है उतना ही रहे। पैसा में 96 रुपये का 96 रुपये जाए चाहे नहीं जाए। इसका मतलब पहले जो 8 जाने वाले थे, 8 जाने वाले थे, पहले 12 जाने वाले थे तो 8 रुपये हिस्सा लगाते। जैसे ही 4 एब्सेंट हुए तो 8 बच्चे हुए, तो अब कितना हिस्सा आ गया 12। तो देखो तो यहाँ कितना रुपये अधिक हो रहा था 4, तो यहाँ अधिक भी कितना हो रहा है 4, यानी आंसर हमारा कितना आ गया 8। यानी ऑप्शन से डील कर लेंगे कभी भी इस प्रश्न को। देखेंगे अगले प्रश्न की तरफ। देखेंगे, चलिए इस प्रश्न को हम लोग अगले वीडियो में बनाते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग इसको अगले वीडियो में इसको करें सोल्यूशन। क्योंकि इसमें बाद में बहुत सारे प्रश्न हैं, 24 प्रश्न बताने वाले हैं, तो हम लोग इसको पार्ट 2 भी लेके आएंगे, ठीक है। तो पार्ट 2 भी लेके हम सोचे एक ही पार्ट में हम सारे प्रश्न को सोल्व करेंगे, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न थे, इसके वजह से तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जैसे ही दूसरा पार्ट बनेगा और आपके प्रवेश परीक्षा से पहले डलेगा और उस सारी चीज़ों को हम लोग सोल्यूशन करेंगे, उस जब पार्ट 2 देखने की जरूर देखेंगे। क्योंकि टोटल 24 प्रश्नों का ये सेट है, जिसमें से अभी हमको लगता है कि आधे प्रश्न सोल्व किया और आधे प्रश्न के लिए फिर इतने देर का और समय लगेगा। जब वो भी उसमें और मजेदार प्रश्न हैं, अभी आने वाले प्रश्न जो हैं और मजेदार हैं, जब उस प्रश्न को भी बनाए। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आप पे नोटिफिकेशन चला जाएगा। चलिए बच्चों, थैंक यू।